हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है बारबरा स्ट्रेसन। उसके घर की ये तस्वीर ली थी एक जर्नलिस्ट ने, और उस जर्नलिस्ट ने वो तस्वीर इसलिए ली थी क्योंकि उसको लगा था कि वो कोस्टल इरोजन की वजह से कोई इशू हो जाता है इस तरह की बिल्डिंग्स की वजह से। तो बारबरा स्ट्रेसन को लगा कि यार ये प्राइवेसी ब्रीच हो रही है उसकी, उसने जाके केस कर दिया। वो तस्वीर पहले इतनी ज्यादा वायरल नहीं थी, टोटल 6 लोगों ने उस तस्वीर को देखा था। उनमें से भी दो लोग बारबरा स्ट्रेसन के अपने वकील थे, उन्होंने डाउनलोड की थी वो पिक्चर, देखी थी। अब क्या हो गया, जब लॉ सूट फाइल हो गया, एक एक्ट्रेस ने लॉ सूट फाइल किया तो बहुत सारे लोगों की अटेंशन उसकी तरफ हो गई और बहुत सारे लोगों ने जाके उसको इसको देखना शुरू किया, और जिसकी वजह से प्राइवेसी का कोई इशू नहीं था। अगर हो भी जाता तो थोड़े से लोगों तक महदूद हो जाता, 100 लोग देख लेते, क्या ही हो जाता, कुछ नहीं होना था, वो भूल भुलैयों में खत्म हो जाता। लेकिन इसने उस नॉन इशू का इशू बना दिया और उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों ने उसको शेयर भी किया और उसने देखा भी, उसके ऊपर वीडियोस बनी, बहुत सारी चीजें हो गई, लोगों ने जूम जूम करके देखा क्योंकि प्राइवेसी में इसमें क्या ऐसा है। ओके, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक नॉन इशू को इशू बना दिया जाता है और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, नॉन पॉपुलर कोई भी चीज एक पॉपुलर बन जाती है, इस प्रोसेस को स्ट्राइसन इफेक्ट कहा जाता है। स्ट्राइसन इफेक्ट लिख लो। मुस्लिम उम्मा ने भी बहुत सारे टाइम पे ऐसे स्ट्राइसन इफेक्ट कराए हैं। जैसे एक मूवी थी, ब्लास्फेमस मूवी थी, इनोसेंट मुस्लिम्स का नाम थे। वो किसी बंदे ने कहीं दुनिया के किसी कोने में एक बनाई थी, एक छोटी सी मूवी थी, और उससे कोई इफेक्ट, किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। किसी मोमिन के हाथ वो लग गई और उसने कहा कि फलाना बंदे ने ये काम किया है, कि उसने ब्लास्फेमी की है। इस एक मूवी को जो किसी बंदे ने नहीं देखी थी, हमने उसको इतना वायरल किया, इतना वायरल किया, हमने कहा कैंपेन चला, इसके अगेंस्ट कैंपेन चला, उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाने के चक्कर में उसको इतना वायरल कर दिया। और उसके बाद क्या हो गया, हम क्या चाहते थे, उसको खत्म करना, इशू को खत्म करना, सप्रेस करना। सप्रेस करने के चक्कर में हमने उसको इतना हाईलाइट किया कि वो मल्टीप्लाइड, इफेक्ट उसका मल्टीप्लाई हो गया। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्राइसन इफेक्ट। इसकी एग्जांपल आप मीशा शफी और अली जफर के केस के ले लें। हैशटैग मी टू मूवमेंट चला, पहले कोई मूवमेंट नहीं थी, जब उसका नॉन इशू को इशू बन गया, 2 सेलिब्रिटीज आपस में कोर्ट में, कचहरी में चले गए, तो उसके बाद वो इशू बन गया, दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और उसके अलावा भी बहुत सारी हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की वीडियो लीक हो जाती है तो दुनिया को नहीं पता होता है, आप उसको सप्रेस करने के चक्कर में ये कितना गलत काम कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इनको हया नहीं है, इनको शर्म नहीं है, बड़े मुसलमान बन जाते हो, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, दैट क्रिएट्स इफेक्ट्स, मल्टीप्लाई कर देता है वो इफेक्ट्स को, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो चीज़ नॉन वायरल चीज़ वायरल हो जाती है। मतलब नॉन इश्यूज़ को कभी भी इशू ना बनाए। जब नॉन इश्यूज़ इशू बन जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई, उनके इफेक्ट मल्टीप्लाई होता है। इस प्रोसेस को स्ट्राइसन इफेक्ट कहा जाता है। आज के बाद ख्याल रखें।